अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें होती हैं। दोनों मुल्कों की सियासत पे बात होती है, हालात हाज़िरा पे बात होती है। और हालात हाज़िरा की जब हम बात करते हैं तो ओबियसली हमें पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि अब इस दौरान इस पूरे हफ्ते जो एक हलचल मची रही, और हलचल ये थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक लाने की ये हलचल थी जो कि अपोजिशन जमातें मिलकर लाने के लिए सर जोड़ के बैठी हैं। लेकिन इसके पीछे जो दोनों बड़ी जमातें हैं उनमें जो एक इख्तलाफ है वो भी समझने की ज़रूरत है। नून लीग इमरान खान को रुखसत करवाकर अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में 3 माह के अंदर इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, और उन्हें इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान को पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर घर भिजवाना नामुमकिन है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने पत्ते कमाल होशियारी और हकीकत पसंदाना सियासत के दायरे में रहकर खेल रही है। उन्हें अंदाज़ा है कि इमरान खान की रुखसती के बाद सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, मुल्की मईशत और भी बिगड़ेगी, और अगला बजट पेश करना पीपल्स पार्टी के लिए सियासी खुदकशी के मुतरादिफ होगा। यानी अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ारत उज़्मा महज चंद माह के लिए कबूल करती है तो इंतखाबात से पहले इंतहाई घाटे का सौदा होगा। अपोजिशन के इमरान खान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की संजीदगी के लिए नून लीग का इस पर कायल होना बहुत ज़रूरी है। अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म अगर आता है तो मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत यानी तकरीबन मज़ीद 1.5 साल पूरी करेंगी। मगर नून लीग के कई सेनेटर्स या कई सीनियर रहनुमा ऐसा करने को एक संगीन गलती समझते हैं, क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट देना पड़ेगी, और साथ में मुल्की माशी पॉलिसियों की मुकम्मल जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी 1.5 साल के लिए अपना वज़ीर आज़म ले भी आती है तो आम इंतखाबात में पार्टी को पंजाब में मुनज़्ज़म करने और इलेक्टेबल्स को शामिल करवाने के लिए बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। भला नून लीग अपने होम ग्राउंड में क्यों ऐसा करेगी और क्यों ऐसा करने देगी? नून लीग अदम एतमाद के बाद असम्बलीज की मुद्दत पूरी करने पर तैयार नहीं, और पीपल्स पार्टी सिर्फ 3 माह की वज़ारत उज़्मा को अपने लिए घाटे का सौदा समझती है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र ये है कि ऐसा करने की सूरत में 3 माह बाद न सिर्फ मरकजी बल्कि सिंध हुकूमत भी हाथ से चली जाएगी, और फिर इलेक्शन मुहिम में नून लीग का जो निशाना है वो पीपल्स पार्टी ही होगी। यानी जरदारी साहब समझते हैं कि ऐसा करने से पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हो जाएगी, और आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पंजाब में कदम जमाने का ख्वाब भी धरा का धरा रह जाएगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या इस बार अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को ला सकती है, या हम और आप अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक को संजीदा लें या न लें? चलिए पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हालिया बैठक ने सियासी दर्जा हरारत अचानक इतना बढ़ा दिया कि इमरान खान को दौरे चीन में सर जोड़ कर बैठना पड़ा, और वतन वापसी पर ही उन्होंने खुद न सिर्फ अवामी राब्ते शुरू करने का फैसला किया बल्कि खुसरो बख्तियार को परवेज़ इलाही के पास भेज कर बढ़ते हुए जो दर्जा हरारत है उसकी असल तपिश का अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की है। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग कायद आज़म काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत भी मांगी। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही, जबकि आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान में तकरीबन आधा घंटा तक अलहदगी में भी मुलाकात हुई है। साबिक सदर चौधरी बरादरान को हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, जब हमारे नंबर पूरे होंगे तब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। यानी इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रा हम पीटीआई की तरफ भी आ जाते हैं। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता रोज़ उमर अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल होने तक वफाकी वज़ीर जो थे गंडापुर को अवामी इज्तिमात में शिरकत और खिताब से रोका, लेकिन उन्हें DI खान में दाखिले की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में वाज़ेह किया था कि जो गंडापुर हैं उन्हें घरेलू तकरीबात में शिरकत के अलावा किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, और अगर उन्होंने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ इन्हें यानी अमीन गंडापुर को इमरान गंडापुर को उमर गंडापुर को नाअहल भी करार दे दिया था।
अब जनाब गंडापुर साहब के जो भाई हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से अपनी नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर गंडापुर के जो भाई हैं यानी अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, उनकी नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है। और इसी हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन को हमेशा से ही पीटीआई जानिबदार कहती रही है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा से इन एक्शन रही है, चाहे डिस्का के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को सारी रात जागना पड़े या फिर सेनेट इलेक्शन जिसमें सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर रहा, जिसका सबूत वो वीडियो भी है जिसमें सैयद अली हैदर गिलानी वोट ज़ाया करने का तरीका बताते रहे और उस सबूत के बाद उनके वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार नहीं दिया गया। बात कर लेते हैं भारतीय रियासत। भारतीय रियासत कर्नाटका में एक और तालीमी इदारे के दरवाजे बापर्दा मुसलमान तालबात के लिए बंद हुए। सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली तालबात का दाखिला बंद कर दिया गया और 25 बापर्दा तालबात को कॉलेज से निकाल भी दिया गया। कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उसने उनसे राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि बापर्दा तालिबात के ख़िलाफ़ एक्शन हुकूमत के कहने पर लिया जा रहा है और वो हिजाब उतारेंगे तो उन्हें क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी जाएगी। इससे पहले भी एक कॉलेज से 6 तालिबात को हिजाब पहनने पर निकाला जा चुका है, जो अब अपने हक़ के लिए अदालत का दरवाज़ा जो है उन्होंने खटखटाया है। कर्नाटका के कॉलेज में दलित ज़ात से भी ताल्लुक़ रखने वाले जो तालिबे इल्म हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मैदान में आए हैं और नीले रंग के रुमाल पहनकर जय भीम के नारे लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हुए। दलित तालिबे इल्मों का कहना है कि बीजेपी के कारकुनों को ज़ाफ़रानी रुमाल पहनकर आने की इजाज़त दे दी गई है तो वो भी अपने मखसूस रंग के रुमाल पहनकर कॉलेज आएंगे। तो जनाब आप कह सकते हैं कि मोदी साहब ने इंडिया के वज़ीर आज़म जो मोदी साहब हैं उन्होंने इस मरतबा इलेक्शन में एंटी मुस्लिम वोट हासिल करने की ठान ली है। वैसे तो खैर दलित के ख़िलाफ़ भी हैं लेकिन ज़्यादा वोट इनको वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ के इंडिया के, उनको ज़्यादातर जो वोट पिछले साल भी पहले भी इससे पहले के इलेक्शन में भी पड़े थे और इस मरतबा भी जो इलेक्शन में उनकी जीत की उम्मीद नज़र आ रही है वो है एंटी मुस्लिम वोट। सोवियत यूनियन की तरफ चलते हैं। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद सर्द जंग के दिनों में दोनों ममालिक की ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान ने इस अरसे में अमेरिका का साथ दिया और अफगान मज़ाहमती धड़ों को की गोरिल्ला जंग में मदद की थी। दोनों फरीकैन ने हालिया बरसों में अपने ताल्लुकात को वसी और गहरा करने की कोशिश भी की, जबकि रूस ने 2014 में असलहे की एक तवील पाबंदी उठा ली थी जो उसने कई दहाइयों कबल पाकिस्तान पर आयद की थी। नवाज शरीफ वो आखिरी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म थे जो कि 1999 में मॉस्को गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 दहाइयों में रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी हुकूमती सरबराह बनने वाले हैं, क्योंकि वो इस माह इस मुल्क का सरकारी दौरा करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ के जो मॉस्को के जो तर्जुमान हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा है वो रूस उस पर तैयारी कर रहा है और क्रेमलिन जो है वो इमरान खान के दौरे की तारीख का ऐलान के वक्त किया जाएगा। मतलब अगर वो जाएंगे वहाँ पर तो उसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फ़िलहाल तो तैयारियाँ जारी हैं। यानी एक तरीके से कन्फर्म हो गया है कि जो इमरान खान है वो रशिया जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये दौरा कितना अहम और मुफीद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले कुछ अरसे से अमेरिका में कई वाक़यात सामने आए जिनमें पुलिस एहलकारों की जानिब से सियाह फाम अमरीकियों को हिरासत में लेते हुए इतनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की गई कि हिरासत में लिए जाने वाले शख्स या तो मौके पर ही हलाक हो गया या फिर पुलिस की तहवील में जान से गया। ऐसे में तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया था जो आपको याद हो, जो कि एक सफ़ेद फाम पुलिस अफसर ने एक सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करते हुए उनकी गर्दन पर इंतहाई ज़ोर से अपना घुटना रख कर उन्हें काबू में किया था और इस तरह उनकी जान भी चली गई। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में सैकड़ों अफराद ने पुलिस के हाथों सियाफाम शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। 500 के करीब अफराद ने गवर्नमेंट प्लाजा के सामने शदीद नारेबाजी की। 3 रोज़ कबल अमेरिकी पुलिस ने 22 साला शख्स को उसके घर में गोली मार दी थी और पुलिस ने मौके पर अख्तियार ये किया था कि मकतूल के घर में तहकीकात की गरज से दाखिल हुए, मगर उसने पुलिस पर पिस्टल थाम ली थी, मतलब पिस्टल उठा ली थी। एहलकारों ने अपने दिफा के लिए उस पर फायरिंग कर डाली। अमेरिका जो कि दुनिया के मसलों के में जाता है और उसको लगता है कि वो शायद लोगों के मसाइल को हल कर देगा, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि अपने मुल्क में जो ये एक स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म का जो मसला है या इसके फ़र्क को आज तक वो ख़त्म नहीं कर पाया है। इसकी वजह क्या है ये तो हमें कोई बता सकता है, लेकिन ये है कि हाँ ये ज़रूर है कि अक्सर जो लोग हैं वो यही देखते हैं कि मुल्क में स्याह और सफ़ेद फार्म के झगड़े आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा वो फ़र्क नज़र आएगा जो कि किसी तौर भी कम होने को तैयार नहीं है।
सन 2018 में अपنے اوپر لگائے گئے الزامات پر سعید غنی نے ڈاکٹر شاہد مسعود اور نیوز ون کے خلاف عدالت میں خطہ کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور نیوز ون ٹی وی کی جانب سے مختلف پروگرامز میں ان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کراچی ضلع جنوبی نے صوبائی وزیر سعید غنی کے خطہ کے عزت کے دعوے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جو سینیٹر تھے، جو سینئر اینکر پرسن تھے شاہد مسعود اور نیوز ون ٹی وی کے خلاف دائر حتیٰ کہ عزت کے دعوے میں ڈاکٹر شاہد مسعود اور نیوز ون ٹی وی انتظامیہ کو 1 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ کہ صحافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صحافت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے ہم اور آپ کوئی جا کے صحافت میں آتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام صحافت کی ذمہ داریوں کو فالو کرتے ہیں؟ کچھ اندازہ نہیں۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اس سے پہلے کہ اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں، یہ ضرور کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو آپ دیکھ سکیں، انجوائے کر سکیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شہلا خان کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر، شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں، بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر، بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے۔ پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شہلا خان، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن۔ You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.